अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने मैथ्स की कर ली। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और हमने उससे रिलेटेड थेरीज पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की थेरी। तो थेरी स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं देख लेता हूँ क्या क्या थेरी गिवन है। अब इसमें गिवन है थेरी 1.3 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। Addition and subtraction of matrices। यानी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस आपस में ऐड कैसे होते हैं। ऐड मतलब प्लस करना, और दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले लाजमी क्या है कि जो दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस अगर ऐड हो रहे हो यानी आपस में प्लस हो रहे हो तो उनका ऑर्डर लाजमी है सेम होना चाहिए। उनका ऑर्डर अगर सेम हो तो तब वो ऐड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दो मैट्रिसेस ड्रा करता हूँ। लेट सपोज एक मैट्रिक्स ए है और 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स बी है। लेट सपोज एक मैट्रिक्स ए था और एक मैट्रिक्स बी था। 1 9 8 6 5 4। क्या आप लोग बता सकते हो ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो पहला मैट्रिक्स है ए, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2/2। लेकिन आपका जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है। तो लेट सपोज चलो हमने 1 मैट्रिक्स को करस्पॉन्डिंग के लिहाज से 1 को 1 से ऐड किया, 9 को 2 से ऐड किया, 6 को 3 से ऐड किया और 5 को 4 से ऐड किया। लेकिन आपके पास 8 और 4 तो रह गए। तो इसका मतलब क्या है, आपका ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो लाजमी सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस उस टाइम ऐड हो सकते हैं, टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर इज सेम। तो मेन पॉइंट क्या लिखना है आपने? सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल, टू मैट्रिसेस आर conformable able for addition if their order is same। मतलब दो मैट्रिसेस, लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, या सी एक मैट्रिक्स है और डी एक मैट्रिक्स है, वो दोनों आपस में ऐड तब हो सकते हैं अगर उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर इज सेम। सही। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए and B are two matrices of same order, मैंने सपोज किया एग्जांपल में कि लेट सपोज ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उनका जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। उनका ऑर्डर सेम है। आपकी मर्जी है, आप दोनों मैट्रिसेस को ए को 1/1 ऑर्डर कर लो और बी को 1/1 ऑर्डर कर लो, आपस में ऐड करो, ऐड होंगे लाजमी है। उसी तरह ए को आप 2/2 ऑर्डर कर लो, बी को 2/2 ऑर्डर कर लो और आपस में ऐड करो, तब भी ऐड होंगे, लाजमी है, लाजमी सी बात है, ऐड होंगे। और उसी तरह 3/3 ऑर्डर का ए को ले लो और बी को भी 3/3 ऑर्डर कर लो, तब भी ऐड करो, तब भी ऐड होंगे। तो बात यह है कि उनका ऑर्डर क्या है, लाजमी है कि सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया, लेट करता हूं कि ए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर चलो 2/2 का है, 1 2 3 4,
और बी एक मैट्रिक्स है, वो भी 2x2 ऑर्डर का है, 5 6 7 8 लेट सपोज। अब मैं ए और बी को ऐड करता हूं, ए और बी को ऐड करता हूं, और याद रखो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेट सपोज अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं तो इनको हम डिनोट करेंगे ए प्लस बी, अगर बी और सी मैट्रिक्स हैं उनको हम डिनोट करेंगे बी प्लस सी और सो ऑन। तो अब ए और बी को मैं प्लस कर रहा हूं, तो ये ए है, ए की जगह उसकी इंट्रीज लिखो, उसका मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और चूंकि दरमियान में प्लस है तो मैं प्लस लगा लेता हूं, और इधर मैं बी मैट्रिक्स को ड्रा करता हूं। बी मैट्रिक्स जो है 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब ये दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, आपस में प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए प्लस कैसे करेंगे, अब 1 के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 5 है, उसी तरह 2 के लिए आपके पास 6 है, 3 के लिए 7 है, 4 के लिए 8 है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री करस्पॉन्डेंस के हवाले से मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था, अगर किसी को ये क्लियर नहीं हो रहा तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख ले ताकि उसको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को प्लस कर रहा हूँ, अगेन मैं ए प्लस बी लिख लूंगा। अब इस केस में क्या होगा, 1 5 से प्लस होगा 1 प्लस 5, उसी तरह 2 6 से प्लस होगा 2 प्लस 6, उसी तरह 3 7 से प्लस होगा 3 प्लस 7, और उसी तरह 4 8 से प्लस होगा 4 प्लस 8। तो जो हमें आंसर मिलेगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का, ए प्लस बी का जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 3 10 एंड 8 प्लस 4 12। तो ये हमें मिला, क्या मिला, रिजल्ट मिला। किस तरह मिला, हमने दो मैट्रिसेस को जो सेम ऑर्डर के थे उनको आपस में प्लस करके हमें एक रिजल्ट मिला। तो इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उम्मीद है आप लोगों को ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इधर मैं सिंपल सब्ट्रैक्शन लिख देता हूं, बाकी तकरीबन मैंने सिर्फ साइंस चेंज करनी है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, वही बात आ रही है, इसमें भी वही बात आ रही है। जरा देखो, टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन की जगह क्या लिखना है आप लोगों ने, सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस उस टाइम सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, उस टाइम कन्फर्मेबल है फॉर सब्ट्रैक्शन इफ देयर ऑर्डर इज, अगेन उनका ऑर्डर क्या हो, एडिशन की तरह इनका भी ऑर्डर सेम हो। और सिंपल आपने प्लस की जगह माइनस लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगेन वही एग्जांपल में दे रहा हूं, सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए और बी लेट सपोज दो मैट्रिसेस थे सेम ऑर्डर के, ये ए मैट्रिक्स था और ये बी मैट्रिक्स था। तो अब इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने ए और बी मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, प्लस की बजाय माइनस करना है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेट सपोज ए की जो एंट्रीज थी 1 2 3 एंड 4, दरमियान में माइनस लगा दो, और बी मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है 5 6 7 8, सही। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के मुताबिक आपने देखना है कि 1 के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 5 है, 1 माइनस 5, उसी तरह 2 के लिए 6 है, 2 माइनस 6, 3 के लिए क्या है 7 है, 3 माइनस 7, 4 के लिए 8 है, 4 माइनस 8। तो एज अ रिजल्ट जो हमें रिजल्ट मिलेगा सब्ट्रैक्शन के केस में लास्ट में क्या मिलेगा, 1 को 5 से माइनस करो तो अब हमें जो आंसर मिलेगा -4, उसी तरह 2 माइनस 6 क्या मिलेगा -4, और 3 माइनस 7 -4, और 4 माइनस 8 -4। तो अब इसमें हमें जो रिजल्ट मिला -4 -4 एंड -4, तो ये क्या मिला हमें, ये रिजल्ट मिला। और उम्मीद है आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो दो मैट्रिसेस जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं उनका ऑर्डर, सबसे पहले क्या देखना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो आप क्या करोगे, आपने उसको सॉल्व करना है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, लेट सपोज पेपर में दो मैट्रिसेस दें, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है और आपको कहें कि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप लोग सिंपल क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। उम्मीद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम एडिशन के हवाले से कुछ लॉस है, कुछ कानून है, और हम इंशाल्लाह वो कानून फर्दर हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो कमोटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, अच्छा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, इंशाल्लाह अभी हम पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ओह सॉरी,
कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कमोटेटिव लॉ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो कमोटेटिव लॉ का सिंपल, सबसे पहले कमोटेटिव लॉ किसे कहते हैं, बाद में फिर पढ़ेंगे कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कमोटेटिव लॉ होता क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसकी मीनिंग क्या है। कमोटेटिव लॉ में याद रखो, जो नंबर्स लेंगे, जो हम लेट करेंगे, दो रियल नंबर जो हम लेट करेंगे वो दो होने चाहिए। जो हम नंबर्स लेंगे वो दो होने चाहिए। दो नंबर, लेट सपोज एक नंबर 1 है, एक रियल नंबर, लेट सपोज एक रियल नंबर 1 है और एक रियल नंबर 3 है। तो अब 1 और 3 को हम प्लस करना चाहते हैं। अब एडिशन के केस में, लेट सपोज, चलो एडिशन का केस है कमोटेटिव लॉ, मतलब हमने ऑर्डर देखना है। सबसे पहले 1 को 3 से मैं प्लस करूंगा, जो हमें आंसर मिलेगा 4। उसी तरह 3 को 1 से प्लस करूं, तब भी आंसर क्या मिलेगा, 4। तो मतलब कमोटेटिव लॉ में हमने ऑर्डर देखना है। ऑर्डर हम चेंज करके हम दो मैट्रिसेस को जब ऐड करते हैं आपस में, जैसे कि मैंने ऑर्डर चेंज किया ना, शुरू में मैंने 1 को 3 से प्लस किया, हमें आंसर 4 मिला। फिर मैंने 3 को 1 से प्लस किया, तब भी आंसर 4 मिला। तो एडिशन के केस में आपका कमोटेटिव लॉ ओबे होता है। एडिशन के केस में कमोटेटिव लॉ ओबे होता है, लेकिन आपके कुछ ऐसे केसेस हैं, मैथ्स में आएंगे आगे, हम इंशाल्लाह अगर मेरे साथ बने चलोगे तो आगे ऐसे केसेस भी आएंगे जिनमें कमोटेटिव लॉ ओबे नहीं होता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कमोटेटिव लॉ की क्या मीनिंग है। कमोटेटिव लॉ का मतलब है इस लॉ के अंदर कम से कम जो चीज़ें ले रहे हो, एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, यूनियन के केस में, इंटरसेक्शन के केस में, दो होने चाहिए। उन दोनों का आपने ऑर्डर चेंज करना है। पहले मैंने 1 को 3 से प्लस किया, आंसर मुझे 4 मिला। फिर मैंने 3 को 1 से प्लस किया, तब भी आंसर 4 मिला। इस कानून को क्या कहते हैं, इस कानून को कहते हैं कमोटेटिव लॉ। लेकिन अब चूंकि इधर प्लस लगा है तो क्या कहेंगे, कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो लेट सपोज अब हम लिख देते हैं इसको, मैंने साइड में सबसे पहले कमोटेटिव लॉ के हवाले से समझा दिया। अब कमोटेटिव लॉ किसे कहेंगे, टू मैट्रिसेस A and B having same order, सबसे पहले कमोटेटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को प्रूफ करने से पहले जो मैट्रिसेस आप लोग ले रहे हो, दो मैट्रिसेस, दो A एंड B, वो सबसे पहले उनका जो ऑर्डर है सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो हम फिर कमोटेटिव लॉ इसके ऊपर अप्लाई करके हम कमोटेटिव लॉ प्रूफ करेंगे ना। उनका ऑर्डर सेम ही नहीं होगा तो ये लॉ हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। तो दो मैट्रिसेस हमने लिए A एंड B, उनका जो ऑर्डर है सेम है, तो देन कमोटेटिव लॉ का जो फार्मूला है फॉर एडिशन, कमोटेटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए मैं सिंपल प्लस लिख देता हूं। एडिशन के लिए जो कानून है, जो फार्मूला है, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब चूंकि मैंने A और B लिए, इसीलिए मैंने A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब शुरू में A को B से प्लस करूंगा, फिर B को A से प्लस करूंगा, तभी आंसर सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैट्रिसेस के केस में लेट सपोज, अब इस साइड को हमें मालूम है ये साइड और ये साइड इक्वल टू आ रहा है, तो हम कहते हैं इक्वल टू जिधर आए उसको हम इक्वेजन कहते हैं। इक्वेजन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। चूंकि अब जरा देख लो, ये मेरा हाथ है, ये हाथ कौन सा है, लेफ्ट हाथ है, और ये हाथ कौन सा है, राइट। तो इस हाथ को, लेफ्ट वाले हाथ को हम कौन सी साइड कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट वाले हाथ वाली साइड को हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड, R.H.S। तो हम अभी हल करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को हल करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A प्लस बी, ये है। अब उसी तरह मैं A और B मैट्रिक्स को सबसे पहले लेट करता हूं। A और B मैट्रिक्स, लेट सपोज 2x2 एक मैट्रिसेस हैं। चलो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, मैं कोशिश करता हूं कि 1 2 3 8 एक मैट्रिक्स से, B एक मैट्रिक्स है, 9 6 3 4, 9 6 3 एंड 4, सही। अब मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करना है, A प्लस बी करना है, यानी मैंने A को B से प्लस करना है, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 A की जगह प्लस B की जगह 9
9634 9634 1 2 3 8। तो उसी तरह करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में प्लस करना है। 1 + 9 2 + 6 3 + 3 8 + 4। तो जो हमें आंसर मिलेगा, इस केस में क्या मिलेगा? 1 + 9 10 2 + 6 8 3 + 3 6 8 + 4 12। तो ये हमें आंसर मिला किसका? लेफ्ट हैंड साइड का, a + b का। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। उसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या हल किया? लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया, जो क्या था? a + b था। सही। अब हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड r.h.s इक्वल टू, अब इसमें क्या है? राइट हैंड साइड क्या है? b + a है, b + a। तो अब b + a जो होगा इक्वल टू b की वैल्यू, अब इस केस में हमने a की वैल्यू मैट्रिक्स को पहले लिखा था प्लस b की मैट्रिक्स को बाद में लिखा था। अब b को हम पहले लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे। b क्या है? 9634 9 6 3 and 4 प्लस a मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 8 1 2 3 and 8। अब इस केस में जब हम करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को, मैं थोड़ा सा इस स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट में हल कर रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। दैट इंप्लाइज दैट 9 + 1 9 + 1 10 6 + 2 8 3 + 3 6 4 + 8 12। तो आप मुझे बता दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, क्या इन दोनों की शक्लें मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है। 10 8 6 12 10 8 6 12। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is proved that left hand side equal to right hand side। तो हेंस प्रूफ एडिशन, दो मैट्रिसेस अगर ऐड हो रहे हो तो उनका ऑर्डर आप चेंज भी करो, पहले ए को बी से प्लस करो या फिर बाद में फिर बी को ए से प्लस करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि वो कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओबे कर रहा है। सही। तो अब हम आते हैं कमोटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को ये कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लियर हो गया होगा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जिस तरह कमोटेटिव लॉ में मैंने आप लोगों को बताया, जो नंबर्स लेंगे या दो मैट्रिसेस लेंगे या दो रियल नंबर्स लेंगे वो दो होने चाहिए, और उसी तरह आपका एसोसिएटिव लॉ में जो आप मैट्रिसेस लोगे या रियल नंबर्स लोगे वो आपने 3 लेने हैं। इस केस में 3 आएंगे, 3 रियल नंबर या 3 मैट्रिसेस आएंगे। अब रियल नंबर के केस में आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। अब फिलहाल हम कमोटेटिव और एसोसिएटिव लॉ इन विद रिस्पेक्ट टू हम पढ़ रहे हैं किस केस में? मैट्रिक्स के केस में। तो हमने जो लेने हैं 3 जो चीज़ें लेनी है वो मैट्रिसेस लेनी है। सही। तो सपोज A, B and C are 3 matrices having same order, यानी हमने A, B और C 3 मैट्रिसेस लिए और उनका ऑर्डर क्या है? सेम है। तो इस केस में भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि हम एडिशन का केस पढ़ रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए जो फार्मूला है जिस तरह कमोटेटिव लॉ के लिए फार्मूला क्या था? A + B = B + A। अब इस केस में जो फार्मूला होगा एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए A + B + C दैट इक्वल टू A + B + C। मतलब इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो हम 3 बंदे हैं, A एक बंदा है, B एक बंदा है, C एक बंदा है।
तो शुरू में ए जो था ए के साथ चलो बी और सी की कट्टी हो गई थी, ए के साथ बी और सी की कट्टी हो गई थी, बी और सी की दोस्ती थी, दोनों दोस्त थे, और फिर राइट साइड में चले गए तो फिर बी और सी की कट्टी हो गई, यानी बी ने दोस्ती बनाई ए के साथ, यानी ए इस केस में ए और बी की दोस्ती हो गई, सी की कट्टी हो गई। तो वो तो मैंने जनरल एक एग्जांपल दे दी, लेकिन अगर मैं मैथ्स के लिहाज से बात करूं, इधर इस तरह है कि ए जो मैट्रिक्स है, ए क्या है एक मैट्रिक्स है, बी क्या है एक मैट्रिक्स है, सी क्या है एक मैट्रिक्स है। तो शुरू में हम इसमें क्या करते हैं, शुरू में बी और सी को प्लस करते हैं। सबसे पहले बी और सी को हम प्लस करेंगे, क्योंकि इधर राउंड ब्रैकेट्स लगी हैं। राउंड ब्रैकेट जिस तरह आपने डिमास और बोडमास रूल में आपने पढ़ा है कि ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट वाले आंसर को हम सॉल्व करते हैं। तो मतलब क्या है, सबसे पहले हमने बी और सी को आपस में प्लस करना है। जो मैट्रिसेस बी और सी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, उनको आपने प्लस करना है। जो आंसर आपको मिलेगा उस आंसर को आपने ए मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है। जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट राइट साइड के बराबर होगा। अब राइट साइड में क्या करना है, राइट साइड में हमने ए और बी को शुरू में प्लस करना है। लेफ्ट साइड में क्या कर रहे थे, बी और सी को शुरू में प्लस कर रहे थे, राइट साइड में हम ए और बी को प्लस करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को सी से प्लस करेंगे, तब भी क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड का रिजल्ट सेम आएगा। क्या सच में सेम आएगा, हम जरा देखते हैं, अभी हल करके प्रूफ करके देखते हैं। तो मैं दो क्वेश्चंस बनाता हूं। सबसे पहले मैं इधर गिवन मैट्रिक्स को लिख देता हूं। लेट करो एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब मैं 2 से ग्रेटर ऑर्डर का नहीं ले सकता, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। अगर आप लोग फिर मैसेज आप लोग कर दो, अगर 3x3 ऑर्डर का आप लोगों ने देखना है सॉल्व, अगर मैं करवा दूं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 1 9 8 4, उसी तरह बी एक मैट्रिक्स है 6 3 2 1, और सी एक मैट्रिक्स है 4 1 9 8 4 1 9 8। सही सही। लेट सपोज हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस इंटू बी प्लस सी। सही। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं a प्लस इंटू बी प्लस सी, a प्लस इंटू बी प्लस सी, दैट इक्वल टू a मैट्रिक्स क्या है आपके पास, a की जगह उसका मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 1984 1984। दरमियान में क्या है, प्लस है, राउंड ब्रैकेट है। अच्छा बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है 6321 6321। और उसी तरह आपके पास जो सी मैट्रिक्स है क्या है, प्लस सी मैट्रिक्स क्या है 4198 4198। सही। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है। ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना है, ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिखो 1984, और प्लस आपने इसको सॉल्व करना है 6 + 4। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6 + 4 क्या होगा 10 होगा। 3 के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 1 है, तो 3 + 1 क्या होगा 4 होगा। उसी तरह 2 + 9 क्या होगा 11, और 1 + 8 क्या होगा 9। अब फर्दर जब सॉल्व करेंगे, अब इस केस में जो रिजल्ट आया बी और सी मैट्रिक्स को प्लस करने पर, उस रिजल्ट को हम ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 10 क्या होगा 11, 9 + 4 क्या होगा 13। उसी तरह 8 + 11 क्या होगा 8 + 11 19, और 4 + 9 क्या होगा 13। तो ये आपके पास आया इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड की आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड को हल करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइड में, चलो मैं ये जो वैल्यू आई है, ये जो आंसर आया, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करके हमने निकालना है। तो हम देख सकेंगे कि क्या ये रिजल्ट और इक्वेशन 2 का रिजल्ट सेम आ रहे हैं। 11 13 19 एंड 13, 11 13 19 एंड 13। सही। तो ये आपके पास रिजल्ट आया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम उसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब इधर मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूं। राइट हैंड साइड, आप लोगों के पास राइट हैंड साइड क्या है, a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c।
अब इसमें जो राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट में ए और बी है। ए की वैल्यू क्या है 1 9 8 एंड 4 प्लस बी क्या है 6 3 2 1 6 3 2 एंड 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी मैट्रिक्स क्या है 4 1 9 8 4 1 9 8। सही। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर जो गिवन इंट्रीज हैं, जो मैट्रिसेस हैं, उनको सॉल्व करना है। उसके रिजल्ट के बाद आप लोगों ने सी मैट्रिक्स जो गिवन है उसको उसके साथ ऐड करना है, जो इसका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा। तो अब देखो 1 के लिए करस्पॉन्डिंग इंट्री 6 है, 1 + 6 7, 9 के लिए 3 है क्या आएगा 12, 8 के लिए 2 है क्या आएगा 10, 4 के लिए 1 है क्या आएगा 5 प्लस 4 1 9 8। सही। अब जरा देखो, अब इन दोनों को हमने रिजल्ट को क्या करना है प्लस करना है। 7 + 4 आप बताओ, 7 को 4 से प्लस करें क्या आता है 11, और उसी तरह 12 को 1 से प्लस करें क्या आता है 13, और 10 को 9 से प्लस करें क्या आता है 19, और 5 को 8 से प्लस करें क्या आता है 13। तो अब मुझे बता दो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन 1 की शक्ल और इक्वेशन 2 की शक्ल सेम है? एग्जैक्टली सेम है। 11 11 13 13 19 19 13 एंड 13। सही। ये क्या है, ये 13 है। तो हम रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं लास्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट इट इज प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। एक आता है प्रूफ मैथ की जबान में, जरा मैं पहले ये लिख देता हूं फिर बता देता हूं। इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या थी वैल्यू उसकी, लेफ्ट हैंड साइड की क्या वैल्यू थी, साइड की क्या वैल्यू थी 11 13 19 13, और राइट हैंड साइड की क्या थी 11 13 19 13। तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो फर्दर मैं कुछ और बात बता रहा था कि प्रूफ और प्रूफ्ड की बात बता रहा था, प्रूफ और प्रूफ्ड की बात बता रहा था मैं। एक दो किस्म के वर्ड्स आते हैं मैथ की ज़बान में, एक आता है PROOF प्रूफ, और एक आता है प्रूफ्ड PROVED प्रूफ्ड। ये जो प्रूफ्ड आता है, ये कोई भी आपके पास किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको कहें, तो जब आप उसका आंसर लास्ट में ला देते हो, उसको जब प्रूफ करते हो लास्ट में आप क्या लिखते हो, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, ये वाला प्रूफ्ड लिखते हो। लेकिन उसी सवाल को जब सॉल्व कर रहे होते हो, जो प्रूफ वाला सवाल होता है उसको सॉल्व कर रहे होते हो, तो सॉल्व के दौरान शुरू में हम क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ और प्रूफ्ड में फ़र्क है, याद रखना, इन दोनों में भी एक डिफरेंस होता है। इसको हम किसी भी प्रूफ वाले सवाल की इनिशियल में लिखते हैं सॉल्व करने से पहले, और जब हम सॉल्व करके उसका आंसर हम उस सवाल को प्रूफ कर चुके होते हैं तो लास्ट में प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर था एक्सरसाइज 1.3 की जो थ्योरी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अच्छा कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका जो फार्मूला था वो क्या था, और उसी तरह हमने जो पढ़ा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे सॉल्व होता है, उसका फार्मूला क्या है, उसको हम क्या वो ओबे होता है नहीं होता है एडिशन के केस में, हमने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी और उसी तरह एडिटिव इनवर्स। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर था वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।